सर मेरा सवाल एक ही है, क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। अब आदिवासी धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम वनवासी हैं। सर मैं जंगली जरूर हो सकता हूं लेकिन वनवासी नहीं हूं। विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए आदिवासी समुदाय ने गीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। जबकि वास्तव में यह उनके लिए अपने समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर था। उन्हें आत्म परीक्षण करने और यह पूछने की जरूरत है कि अपने समुदाय को संरक्षित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वास्तव में आदिवासियों को यह भ्रम हो रहा है कि वे अपनी मूल पहचान से जुड़े हुए हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि वो कैसे ब्राह्मणवाद या अन्य ब्राह्मण वर्चस्व के बहकावे में आ गए हैं? जब हर आदिवासी समुदाय एक ही रंग में रंगा हुआ है तो व्यक्तिगत आदिवासी पहचान कहाँ है? इसका अपना दृष्टिकोण क्या है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्य के बारे में, इसका क्या इतिहास है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आदिवासी संस्कृति को संरक्षित कैसे कर सकते हैं और इसको संरक्षित करने के क्या उपाय हैं और संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. शोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत के आदिवासियों का इतिहास आर्यों के आगमन से पूर्व का है। कई युगों तक इस उपमहाद्वीप के पहाड़ी भूभाग में उनका आधिपत्य था, परंतु समय के साथ पढ़े लिखे लोगों ने उन लोगों पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जिनकी परंपराएं मौखिक संस्कृति पर आधारित थीं। उपनिवेशीय अवधि के दौरान आदिवासियों को जनजाति का नाम दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम हिस्से में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज वगैरह आम लोगों से अलग हैं। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण ये पिछड़ गए हैं। इस कारण भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित किया था। इसके पास से ही हर साल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन कह के संबोधित किया था, जिसका अर्थ होता है पर्वतों में रहने वाले लोग। स्वतंत्र भारत में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था। सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है। आदिवासियों की प्रकृति के बीच अटूट बंधन है। जैसे जैसे समाज आधुनिकीकरण को अपनाता जाता है, आदिवासी संस्कृति, समृद्ध विविधता और गहराई खत्म होती जा रही है। आदिवासी वैश्वीकृत मापदंडों की एकरूपता से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जनजाति लोगों के लिए कई विकासात्मक परियोजनाएं चला रही है और ऐसी बहुत सारी एनजीओ हैं जो इनके संरक्षण में इनका योगदान दे रही हैं। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ साथ एक ही श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में रखा जाता है। चांदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किए हैं।
फर्स्ट, भौगोलिक एकीपन। सेकेंड, विशिष्ट संस्कृति। थर्ड, पिछड़ापन। फोर्थ, संकुचित स्वभाव। फिफ्थ, आदिम जाति के लक्षण। 1930 तथा 1940 के दशकों में 20 वर्षों तक गौड़ लोगों के बीच जाकर निवास करने वाले ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक बैरियर एवलिन ने अपनी पुस्तक ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया में लिखा है कि भारत के जनजातीय लोगों में जगह जगह पर न आधुनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इस बात का खतरा है कि आदिवासियों को पुराने जीवन को छोड़ने के लिए विवश किया जाएगा और उनके स्थान पर इस बात की नगण्य जानकारी दी जाएगी कि इस प्रकार सामंजस्यता तथा जीवंता, उल्लास और आनंद प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों, अब हम आदिवासियों के धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी जान लेते हैं। आदिवासियों का अपना भी धर्म है। ये प्रकृति पूजक हैं और वन, पर्वत, नदियां एवं सूर्य की आराधना करते हैं। आधुनिक काल में जबरन बाहरी संपर्क के आने के फलस्वरूप इन्होंने हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म को अपनाया है। अंग्रेजी राज के दौरान बड़ी संख्या में इन्हें ईसाई बनाया गया, तो आजादी के बाद इनके हिंदूकरण का प्रयास तेजी से किया जा रहा है, परंतु आज ये स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग से धार्मिक कोड, जिसे सरना कोड या आदिवासी धर्म कोड बिल की मांग कर रहे हैं। भारत में 1971 से लेकर 1941 तक हुए जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया है। इसके लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि एब्लो रिलीजन्स, एबो रिलीजन, एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजन या ट्राइबल्स इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। हालांकि 1951 की जनगणना के बाद, जो कि आजादी के बाद पहली जनगणना थी, आदिवासियों को अलग से गिनना बंद कर दिया गया है। दोस्तों, भारत में आदिवासी शब्द का प्रयोग कई जातियों और जनजाति लोगों को परिभाषित करने के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में किया जाता है, जिन्हें भारत की आदिवासी आबादी माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार ये पैतृक समूह भारत की सामान्य आबादी का लगभग 8.6% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 104 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। 90 देशों में 370 मिलियन से अधिक स्वदेशी लोग यानी कि आदिवासी लोग फैले हुए हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात, जनजातीय आबादी मध्य भारत में बसी हुई है, लेकिन वे वहाँ की कुल आबादी का लगभग 10% ही है। विश्व की लगभग 22% भूमि पर स्वदेशी यानी आदिवासी लोगों का कब्जा है और अनुमान है कि ग्रह की 80% जैव विविधता उनके पास है। भारत की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि तमाम राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में 46 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। एमपी की कुल जनसंख्या के 21% लोग आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो कुल झारखंड की आबादी की 28% आबादी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा भी तमाम राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में गौड़, भील और उरैन, कोरकुर, सरिया, भरिया, बैगा जनजाति बड़ी संख्या में निवास करती है। गौड़ एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी ग्रुप है, जिनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। मध्य प्रदेश के अलावा गौड़ जनजाति के लोग महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। इतिहास को देखें तो कई गौड़ राजा हुए हैं। वहीं में संस्थाल, बंजर, भरो, चोरो, गौड़, हो, खोंदा, लोहारा, माई पहाड़िया, मुंडा, उराव आदि जाति समूह भी भारत में निवास करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी संख्या में आदिवासी समूह निवास करते हैं।
दोस्तों अब हम जान लेते हैं विश्व स्वदेशी दिवस यानी कि विश्व आदिवासी दिवस के इतिहास के बारे में। इस दिन को मनाने की शुरुआत जनजाति लोगों के अधिकारों और महत्वपूर्ण बंधुताओं को मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी आंदोलन से हुआ है। दुनिया भर की आबादी का लगभग 6% शामिल होने के बावजूद आदिवासी समुदायों को अक्सर हाशिए पर रखा जाता रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास समृद्ध संस्कृति और विविधता है। जनजातीय अधिकारियों का सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाने का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ में शुरू हुआ। मुख्य उद्देश्य इन लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और यह गारंटी देना कि उनकी आवाज को दुनिया भर में मान्यता मिलेगी। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के जनजातीय लोगों के वैश्विक दिवस को समझाने के लिए और मान्यता देने का लक्ष्य अपनाया गया। दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि अब अमेरिकन आदिवासी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है आदिवासी दिवस मनाने के पीछे। चलो हम इसके अमेरिका से जुड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने में अमेरिका के आदिवासियों का बड़ा योगदान है। दरअसल अमेरिका में 12 अक्टूबर को हर साल कोलंबस दिवस मनाया जाता था। वहाँ के आदिवासियों का मानना था कि कोलंबस उस उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। इसीलिए कोलंबस दिवस की जगह पर आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। इसके लिए 1977 में जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कोलंबस दिवस की जगह पर आदिवासी दिवस मनाने की मांग की गई। 1989 से आदिवासी समुदाय के लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हर साल 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस की जगह पर आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने साल 1994 में आधिकारिक रूप से आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने का ऐलान कर दिया। अब एक बात आपके दिमाग में और उठ रहा होगा, भाई आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? आदिवासी समूह को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमिका देकर उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं को संरक्षित करना ये उसका प्रमुख कारण है। राज्य में लुप्त प्राय हो रहे जनजातियों की विशिष्ट जीवन शैली और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए भी इसे सामान्य जीवन में व्यवहार में लाना होगा। उनके खेतों की पुरानी विधा, जंगलों में औषधि पौधों की पहचान और प्रयोग और जैविक खेती के कई तरीके आज भी अनूठे हैं। सरकार को इनके विकास की नीति इनके परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए ताकि इनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हो सके। आज भी इनकी संस्कृति में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका अगर ईमानदारी से आम जन पालन करने लगे तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और ये हमारी जिंदगी को सरल बनाने में और हजारों बीमारियों से दूर रखने में मददगार हो सकता है। विश्व की इस महान लोक संस्कृति को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है। वैश्विक आदिवासी दिवस का अब महत्व ही समझ लेते हैं। 2023 में विश्व आदिवासी दिवस का महत्व दुनिया भर के विभिन्न आदिवासी समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करने की क्षमता में निहित है। इन कठिनाइयों में मतभेद, गरीबी और स्कूली शिक्षा और चिकित्सा देखभाल सेवाओं की सीमित पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह अवसर हमें उस प्रचुर सामाजिक विरासत, रीति रिवाजों, बोलियों और अनुभवों का जश्न मनाने और संयोजन का मौका देता है जो आदिवासी लोगों के दुनिया में जोड़ते हैं और अधिक व्यापक लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों इस तरह से हम आदिवासियों को संरक्षित कर सकते हैं, आदिवासी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आदिवासी की संस्कृति को संरक्षित नहीं किया गया
तो ये दुनिया एक बहुत बड़े संकट में आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, जिस तरह से हम वनों का हाथ से कर रहे हैं, जिस तरह से हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम भारी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे होंगे। लेकिन अगर हम आदिवासियों को, उनकी संस्कृति को संरक्षित करते हैं, उनकी परंपराओं की ओर ध्यान देते हैं, तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। क्योंकि आज भी आदिवासी प्रकृति प्रेमी हैं और बहुत सारे उनके पास ऐसे पुरानी परंपराएं हैं जिससे हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इसके अलावा भी आदिवासियों से संबंधित मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।